क्योंकि भरतपुर की जो स्थापना हुई वो मूलतः उसकी जो आधार था वो लोकतांत्रिक था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजाओं का जो चयन होता था उसमें सभी जातियों के पालों के जो मुखिया होते थे वो अपना नेता चुनते थे। जो है महाराज सूरजमल को सम्यक दृष्टि वाला एक राजा बताया है कि जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता था। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टेम्पर में आपका स्वागत है। दोस्तों, भरतपुर एक ऐसा राज्य रहा जहाँ की वीरता की गाथाएं न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी सुनाई जाती हैं। भरतपुर जिसे कोई जीत नहीं पाया। क्या आपको मालूम है कि भरतपुर राज्य में सभी जाति धर्म के लोगों को समानता की दृष्टि से देखा जाता था। यहाँ शासन में सभी को समान प्रभुत्व प्राप्त था, फिर चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं इतिहासकार महेंद्र सिंह सिकरवार जी से, जिन्होंने हमें बताया भरतपुर शासकों की ओर से अपने राज्य में सभी जाति व धर्म के लोगों को किस तरह शासन में भागीदारी दी गई। तो सीधे सीधे जानते हैं उन्हीं से। क्योंकि भरतपुर की जो स्थापना हुई वो मूलतः उसकी जो आधार था वो लोकतांत्रिक था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो राजाओं का जो चयन होता था उसमें सभी जातियों के पालों के जो मुखिया होते थे वो अपना नेता चुनते थे, ना कि ये था कि कोई राजा का बड़ा पुत्र ही राजा होगा। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं थी। जैसे हम शुरुआत में ही बात करें तो जो राज्य की जो स्थापना हुई है वो 1722 में राजा बदन सिंह जी को मान्यता मिली है। सर्वप्रथम उनको राजा का खिताब मिला है। तो मूल बात यह है कि भरतपुर राज्य की जो स्थापना का सूत्रपात हुआ वो ठाकुर गोकला के जरिए हुआ। उसके बाद फिर उनकी डोर को संभाला ठाकुर राजा राम ने, और उन्होंने जो कार्य किया वो इतना अमिट है जो आज इतिहास में दर्ज। राजा राम जी के बाद में जब उनकी धोखे से हत्या हो गई तो ठाकुर चूड़ामन ने उस कमान को संभाला। चूड़ामन जी के बाद में फिर उनके जो भतीजे थे, जो सगे भाई के बेटे ठाकुर बदन सिंह ने, वो समाज ने उनको नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने जो कार्य किया वही मूलतः जो है भरतपुर रियासत के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े चाणक्य थे कि उन्होंने राज्य विस्तार में, हालांकि महाराजा सूरजमल जी उस समय वो युवराज थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन उस सब के पीछे जो कूटनीति थी वो राजा बदन सिंह जी की थी। लेकिन मुख्यतः जो है वो ये है कि राजा बदन सिंह जी के बाद में इसको विस्तार जो दिया वो महाराजा सूरजमल जी ने दिया। चूड़ामन जी के बाद में बदन सिंह जी ने उसको संभाला। उन्होंने तो, वो तो राज्य के संस्थापक ही थे, लेकिन राज विस्तार को जो मूर्त रूप देने वाले थे वो महाराजा सवाई ब्रजेंद्र श्री सूरजमल जी थे। जवाहर सिंह जी को फिर सभी सरदारों ने गद्दी पर आसीन किया। तो अब ये सिद्ध है कि भाई वहाँ पुत्र का वो नहीं था कि बड़ा पुत्र बैठेगा। जवाहर सिंह जी बैठे। जवाहर सिंह जी के बाद में उनके कोई पुत्र नहीं था तो उनका छोटा भाई रतन सिंह बैठे। जैन महात्माओं ने जो है महाराज सूरजमल को सम्यक दृष्टि वाला एक राजा बताया है कि जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, कोई भेदभाव नहीं। अब आपको आश्चर्य होगा कि मुसलमान भी महाराजा सूरजमल की फौज में फौजदार के पद पे सुशोभित थे, ब्राह्मण भी फौजदार के पद पे सुशोभित थे, गूजर भी थे। इससे बड़ा और क्या होगा है? और सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि भारत में केवल भरतपुर रियासत ही ऐसी थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि जहाँ खजाने का खजांची चमार हुआ करता था, चमार जाति का। और वो इतने वफादार थे कि जब 4 बार जब नाबालिगी का शासन, भरतपुर में क्या है कि 4 बार जो नाबालिगी का शासनकाल जो रहा है उसमें अफरा तफरी मची। और ये धाऊ, नाऊ, आपके पुरोहित और कायस्थ, ये इन संस्कृति का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ, ये एक ग्रुप बना। क्योंकि हमारे यहाँ ये नाबालिगी के शासनकाल में भरतपुर की बड़ी दुर्दशा हुई है। और उस टाइम पे जो खजांची, जिसे आज के टाइम में लोग अछूत बोलते हैं, जिसे आप कह रहे हैं चमार, हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो है कि हम जिन महाराजा सूरजमल को जानते हैं उन्होंने तो इस जाति प्रथा को, कुप्रथा को बहुत पहले ही जड़ से बाहर निकाल दिया था। ये हकीकत है,
जाति प्रथा तो यहाँ थी नहीं, ना धर्म की कोई थी। अब आप ये देखिए कि मुसलमान जो है उनके फौज में फौजदार के पद से सुशोभित थे, आज ये हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, इसका क्या मतलब है? जबकि बराबर में, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात और सामाजिक समरसता की बात कि उन्होंने समाज को जोड़ा, तोड़ा नहीं। आज की राजनीति सामाजिक समरसता को समाप्त कर रही है। तो ये तो हमारे लीडर को समझने की बात है कि उस टाइम पे सामाजिक समरसता और जो धर्म के साथ निरपेक्षता, जो दोनों शब्दों का अभिप्राय और जो सही शब्द है, अर्थ है, वो उन्होंने उस टाइम पे चरितार्थ नहीं, आज तो धर्मनिरपेक्षता का एक अलग ही ढोंग उसका बना दिया है, जबकि उसका उस परिप्रेक्ष्य में कोई लेना देना ही नहीं है। वास्तविक बात यह है, जबकि मेरी तो ये सप्रमाण मान्यता है कि महाराज सूरजमल जी के विचारों को भारत के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता कायम हो और जो एक राज्य की जो एक जिसमें कि मानव मात्र का जो कल्याण होता है, जिसमें मानव मात्र सुखी होता है, सुख को प्राप्त होता है, ऐसे राज्य की जो राम राज्य की जो कल्पना है वो महाराज सूरजमल के राज में ही संभव हो सकती थी। जो अब ये जो बातें आ रही हैं दबे कुचले की और इनकी, ये सब क्या है भाई? जो शोषित वर्ग हजारों वर्ष से जो शोषित रहा है उसको कहीं तो कुछ तो आश्रय दो। बिल्कुल सही बात है। आप कहीं आप जो है 1-5 किलो अनाज पे लोगों को पंगु बना रहे हो, उनको रोजगार क्यों नहीं देते हो? छोटा ही रोजगार दो। हमारे जो कुटीर धंधे थे वो सब समाप्त हो गए आज, छोटे छोटे। नहीं तो भरतपुर के लोगों को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, कहीं नहीं यहीं। तो भरतपुर रियासत में साहित्यकार, इतिहासकार, संत महात्मा, सेठाना, जो भरतपुर का जो भारत का श्रेष्ठ सेठाना था, जिसको सुरक्षा की ज़रूरत थी, उसको जब भारत में कहीं सुरक्षा नहीं मिली तो उसको डीग में संरक्षण मिला। हमारे शासकों के जीवन में भी उन्होंने उस आचार विचार को धारण करके रखा है और जीवन शैली में अपनाया है, क्योंकि राजा संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन प्रजा के प्रति तो जो है पूरी तरह से ईमानदार हो। जब राजा प्रजा का ही शोषण करने लग गया तो फिर उसको सम्यक राजा कैसे कहा जा सकता है? वो महाराज सूरजमल के राज में नहीं था। वहाँ तो सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इससे बड़ा क्या गौरव की बात होगी कि जिस समय किसान की हैसियत शून्य थी भारत में, उस समय भरतपुर रियासत का किसान खुशहाल था और अपनी ज़मीन का मालिक था, जमींदार था, उसके नाम थी। इससे बड़ा जो है किसान को और क्या सम्मान प्राप्त हो सकता है, जो अन्यंत्र भारत की किसी भी रियासत में नहीं थी सिवाय भरतपुर रियासत के। ये मैं प्रमाणिक तौर पर कह रहा हूँ, कोई विद्वान डिस्कस कर ले, मैं प्रमाण दूंगा। मतलब जिस व्यवस्थाओं को, जो लोकतंत्र को हम आज बता रहे हैं, वो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी। अब जैसे ये छुआछूत की बात करते हैं, महाराजा किशन सिंह जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी मंदिर को खोल दिया था, सभी जातियों के लिए, मेहतरों के लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति ने सब बेड़ा गर्क कर दिया भारत का। जितना जो सामाजिक संरचना, जो सामाजिक जो समरसता है, वो आज वर्तमान राजनीति ने समाप्त कर दी है। इसमें कोई संकोच नहीं है। ये भी इतिहास की वस्तु है, इतिहास ही तो है। ये शासन जो है, इसको कैसे नकार सकते हो? क्यों? चाहे वो लोकतंत्र के जरिए, आज ठीक है लोकतंत्र है तो हम वोट के जरिए राज को प्राप्त करते हैं, है तो सत्ता की लड़ाई।